सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों के पिछले साल के हिस्ट्री के पेपर के ऊपर और कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और कैसे आपको ये पेपर हल करना है। टाइटल आप लोगों को यहाँ नज़र आ रहा है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का इतिहास। और फर्स्ट पेपर है ये। अभी हम लोग सिर्फ फर्स्ट पेपर के ऊपर ही डिस्कस कर रहे हैं सभी पेपरों में। पहले रेगुलर और एक्स स्टूडेंट्स और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइवेट स्टूडेंट्स के। एक ही वीडियो है जिसमें तीनों पेपर दे दिए हैं मैंने। फाइनल का पैटर्न वही रहेगा जो पिछले साल था। तीनों सेक्शन है, पहले सेक्शन 10 नंबर का, दूसरा 50 का, तीसरा 40 अंकों का ये सेक्शन है। यहाँ पर पहले सेक्शन में बहुत सीधे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। जैसे पानीपत के युद्ध में 2 मराठा नेताओं के नाम क्या थे, बसिन की संधि का महत्व क्या है, फोर्ट विलियम क्या था, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन हैं, लॉर्ड रिटन की 2 प्रतिक्रियावादी नीतियों का उल्लेख कीजिए, है ना। मार्टिन बर्ड किस भू राजस्व से संबंधित थे, बंग भंग से आप क्या समझते हैं, मार्ले मिंटो जो अधिनियम है वो कब पारित हुआ। तो इस तरीके के क्वेश्चन आए थे। सेक्शन सी में इनमें से कोई 2 में से एक करना था। मराठा इतिहास में नाना फडणवीस की भूमिका है, फिर सर्वश्रेष्ठता के लिए आंग्ल मराठा संघर्ष की विवेचना है, बक्सर का युद्ध के कारण और परिणाम है, फिर टीपू सुल्तान पर टिप्पणी है, सायक संधि की व्यवस्था क्या थी, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त पर टिप्पणी कीजिए, धन के निष्क्रमण से आप क्या समझते हैं, इसके परिणाम क्या रहे, 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं, गांधी इरविन समझौते पर टिप्पणी, धीराष्ट्र सिद्धांत पर लेख, उसके बाद 1857 के विद्रोह की प्रकृति की विवेचना, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण कौन कौन से थे, उदारवादियों और उग्रवादियों के मध्य अंतर, और भारत छोड़ो आंदोलन पर निबंध। ये जो है रेगुलर बच्चों का पेपर था। इसके बाद ए से लेकर के एन तक के जो बच्चे हैं उनका अलग से पेपर था। ये प्राइवेट बच्चों का है, नॉन कॉलेजिएट लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे कि देखिए ये पानीपत का, वहाँ पे 2 मराठाओं के नाम लिख दिए, यहाँ मराठों की पराजय के कारण पूछ लिए। नाना फडणवीस, टीपू सुल्तान, सुकुर चकिया मिसल, देन 1857 की विफलता के 2 कारण। यानी ये क्वेश्चंस आपके रेगुलर बेसिस पर पूछे जाते हैं। किन्हीं 2 उदारवादी नेताओं के नाम, मॉडरेट्स, पूना पैक्ट कब और किसके मध्य हुआ, गांधी जी की 2 पुस्तकें, आंग्ल मराठा युद्ध हमेशा पूछा जाता है। नाना फडणवीस के बारे में भी यहाँ फिर पूछा गया है। 1757 की जो अलीनगर संधि थी उसके क्या परिणाम रहे, आंग्ल सिख युद्ध के विषय में विवेचना कीजिए। बच्चे जो इसको देख रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग जो हैं इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। बाद में मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर जो है ये सारे पेपर्स जो हैं साझा कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी जो है इन पेपर्स को ले सकते हैं। धन के निष्कासन की अवधारणा यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, होम रूल आंदोलन पर टिप्पणी कीजिए, गोलमेज सम्मेलनों के बारे में बताइए, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी गतिविधियों के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण, और भारत के विभाजन के कारणों पर निबंध, और माउंटबेटन योजना। इसके बाद ये जो है अगला पेपर जो एन से जेड तक के बच्चों के लिए था, इसको भी आप लोग देख लीजिए। ये प्राइवेट का ही है। पानीपत का यहाँ तृतीय युद्ध है, गोलमेज सम्मेलन, सिख कितनी मिसल में संगठित थे, देन आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, महलवाड़ी प्रथा स्थापित किए जाने वाले प्रांतों के नाम, धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया, दत्तक प्रथा क्या थी, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, और गांधी जी ने जो है पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा। ये 1-1 नंबर के हैं। फिर देखिए नाना फडणवीस तीनों उसमें पूछा गया है। पानीपत का द्वितीय और तृतीय युद्ध हमेशा से पूछा गया है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासनिक और न्यायिक परिवर्तनों का आलोचनात्मक विवेचन, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच संबंधों की विवेचना, 1857 के विप्लव के सामाजिक और आर्थिक
सामाजिक और धार्मिक कारणों का वर्णन, रैयतवाड़ी प्रथा और इसके परिणाम। देन भारत में कुटीर उद्योगों के पतन के लिए ब्रिटिश आर्थिक नीति, स्वतंत्रता आंदोलन में तिलक की भूमिका और भारत छोड़ो आंदोलन के महत्व का वर्णन कीजिए। इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के प्रमुख प्रावधान और सी सेक्शन में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान, भारत विभाजन के लिए कौन कौन से तत्व उत्तरदायी थे और स्वतंत्रता आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका, गांधी इरविन समझौता और नेहरू रिपोर्ट। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जल्द आप लोगों के साथ साझा करूंगा। तब तक आप लोग इन पेपर्स को देख करके अपनी रणनीति को बनाइए। थैंक यू।